मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो आज खरगोन पहुंची। मीडिया में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज राजीव गांधी का एक सपना था कि आम आदमी की भागीदारी सत्ता में हो। पंचायती चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, ये रीढ़ की हड्डी के समान है। जो भी गांव में विकास का कार्य पंचायत द्वारा ही होता है। इस दौरान महंगाई को लेकर भी शिवराज सरकार पर तंज कसा। खरगोन में पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने मीडिया से चर्चा के दौरान पंचायती राज के बारे में बताया कि पंचायती राज राजीव जी का सपना था, जिससे गांव का विकास संभव है। प्राथमिक कड़ी ग्राम पंचायत है और गांव का विकास ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता है। परंतु विगत 15 सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी हालत पतली कर दी है। जो पंचायतों में काम होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। लोग परेशान हैं। हमारी इच्छा है कि पंचायत चुनाव अच्छी तरह से हो और अच्छे लोग चुन कर आएँ। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग दमदारिता से लड़े। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, लोग पूरी तरीके से परेशान हैं, पर भाजपा का एक ही एजेंडा है, लोगों को बांटो और राज करो। देखिए, पंचायती राज जो चुनाव है ये स्वर्गीय राजीव गांधी का एक सपना था कि आम आदमी की भागीदारी सत्ता में हो, और वो जो निचले स्तर का जो ये चुनाव है त्रिस्तरीय की प्रणाली के, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक कहा जाए तो ये एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जो भी विकास के काम गाँव में होते हैं उसकी प्राथमिक कड़ी पंचायत होती है और पंचायत के माध्यम से गांव का विकास होता है। तो जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था, 15 साल में शिवराज बाबा ने इसकी हालत पतली कर दी। आज जो है जो पंचायतों में काम होने चाहिए वहाँ पर बिल्कुल लोग परेशान हैं, इधर उधर मारे भटक रहे हैं। जो प्राथमिक योजनाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जो निचले पायदान पे आदमी खड़ा है उसको जो योजनाएं मिल रही है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सारे लोग विधायक के पास आते हैं, पंचायतों में कोई सुनने वाला नहीं है, सचिव अपनी मनमानियाँ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग को ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिंबल आधारित तो चुनाव है नहीं, ये जितने भी चुनाव हैं गाँव के व्यक्तिगत हैं। पर हमारी कोशिश और प्रयास है, आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश हैं कि हर जगह जाके कोशिश और प्रयास करो कि संयुक्त रूप से सामंजस्य बिठा के एक उम्मीदवार कांग्रेस का रहे, ताकि अच्छी पंचायतें बने, अच्छी जनपदें बने और अच्छी जिला पंचायत बने। निकाय चुनाव को लेकर निकाय चुनाव को लेकर भी यही धारणा है, क्योंकि सिंबल आधारित है। मुझे नगर निगम इंदौर का प्रभारी बनाया है, अन्य लोगों के भी नगर निगम दिए हैं, नगर पंचायतें दी हैं, नगर पालिकाएँ। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, और वहाँ भी हम लोग यही सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि हर जगह हमारे लोग दमदारी से लड़ें और एक व्यक्ति लड़े और कांग्रेस के पक्ष में परचम लहराएं। क्या आप मानते हैं कि सेमीफाइनल विधानसभा के पहले? बट नेचुरली भविष्य में बहुत निकट एकदम उल्टी गिनती चालू हो गई है, और शीघ्र ही विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। मेरे ख्याल से 13 या 14 महीने बचे हैं। तो एक तरह से ये आगाज़ है विधानसभा चुनाव का, उसके 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये पद के लिए कई उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं निकाय चुनाव में, किस तरह का अध्यक्ष कांग्रेस चुनना चाहिए? ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मीडिया में या भाजपा जो बकवास करती रहती है कांग्रेस के बारे में, उसके देखते हुए हमारे जो लोग इतने उत्साहित होकर हर वार्ड में, हर नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में इतने लोग उत्साहित होकर, मैं इंदौर में कल थी, एक वार्ड में 15-20 लोग, और बहुत अच्छी क्या स्थिति लग रही कांग्रेस की, जैसे आप दौरे लगातार कर रही मध्य प्रदेश में? बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आज के तारतम्य में हर वर्ग का आदमी परेशान है। हर देखो, युवा बेरोजगार, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल के अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान में वेट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। एक्साइज ड्यूटी में कितना कमाया, लेकिन वो पैसा लोगों के बीच में खर्च नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही हालत पतली हो रही। किसान परेशान है। गेहूं की निर्यात नीति इन्होंने निर्यात बंद कर दिया, गेहूं के बाद एकदम जो है वो डाउन हो गए, किसानों को उसका भाव नहीं मिला, किसान भी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। इस परेशानी से अलग हटकर भाजपा का एक ही एजेंडा है, बांटो और राज करो, जो इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कर रहे हैं। और अभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो रही है कि प्रदेश का मुखिया 2018 में कांग्रेस के पक्ष में इस प्रदेश की जनता ने जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, शिवराज मामा ने प्रजातंत्र की हत्या करते हुए पिछले दरवाजे जो सरकार बनाई, अपने निजी स्वार्थों के कारण लोग जब गए, आज
भले ही पिछले दरवाजे से आज घुसा है शिवराज मामा, लेकिन है तो मुखिया प्रदेश के। वो प्रदेश के जनता की जो समस्या है उसको सुलझाने के बजाय ठेला लेके निकल पड़े हैं खिलौने को बटोरने। मतलब ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो आदमी जिसके ऊपर प्रदेश की जवाबदारी है वो ठेला लेके खिलौने ले रहा है। और वो खिलौने भाई अगर बच्चों की बीमारी है, कुपोषित है, तो तू 18 साल क्या करते रहे आप? कितनी चुनौती मानता है पंचायत चुनाव? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग दमदारी से खड़े हैं और 100% देंगे हम लोग। क्या लगता है आपको कि पंचायत चुनाव हो रहा है इस वक्त प्रदेश का किसान अभी परेशान है, तो इसका असर कांग्रेस के पक्ष में जाता है? बिल्कुल जाएगा। मतलब आप इसी बात से देख लो कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। 5 साल के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो 5 साल के लिए, कि 5 साल चुन के भेजेगी जनता, अच्छा काम करो दोबारा आएंगे, नहीं तो घर बैठो। तो इस संविधान व्यवस्था कोई नहीं मान रहे। आज पंचायत चुनाव को ये 8वां साल चल रहा है, 8 साल में पंचायत चुनाव नहीं कराई। यही स्थिति स्थानीय चुनाव की है, यही स्थिति मंडी की है, यही स्थिति सहकारिता के चुनाव की है। तो आप इससे ही जाहिर होता है कि शिवराज मामा की सरकार डरी हुई है, इसीलिए चुनाव कराना नहीं चाह रही है। पिछड़ों का आरक्षण भी आप उठा के देखो, हर जनपदों में कम हो गया, हर ग्राम पंचायतों में कम हो गया, जिला पंचायत में कम हो गया। जो पिछड़ों का आरक्षण जो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी के शासन में जो दिया था, और जो आदरणीय कमलनाथ ने उसको जो मामा ने, क्योंकि मामा तो ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।